नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस विश्लेषण में। नमस्कार। आज हम दुर्गा पूजा के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद उतने सामने नहीं आते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। जो उत्सव की चमक दमक में कहीं पीछे रह जाते हैं। हाँ, तो हम कुछ अनूठी कहानियां, रिवाजों के गहरे मतलब, इन सब पर बात करेंगे। हमारे पास देखिए कई लेख हैं, कुछ शोध पत्र भी हैं इस विषय पर। जी। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि दुर्गा पूजा की शुरुआत कैसे हुई। कुछ दिलचस्प रिवाज हैं जैसे पुण्यमाटी, ढाक की ताल, इनका क्या महत्व है। हाँ। और वो पशु बलि जैसी प्रथाएं, उनके पीछे की कहानियां, तर्क और सिंदूर खेला भी। जी, इन सब पर बात करेंगे। देखिए, देवी दुर्गा और महिषासुर वध की कहानी तो हम सब जानते हैं, वो तो पूजा का केंद्र है ही। बिल्कुल। लेकिन हमारे हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो एक और कहानी की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। कि ये पूजा शरद ऋतु में ही क्यों होती है। ये कहानी है अकाल बोधन की। हाँ, अकाल बोधन, ये बात काफी दिलचस्प है। मुझे भी ये काफी अलग लगी आम कथा से। हाँ, क्योंकि महिषासुर वध की कहानी अपनी जगह है, पर इस पूजा का शरद ऋतु में होना, हाँ। उसका संबंध, जैसा कुछ पौराणिक आख्यानों में आता है, वो सीधे भगवान राम से जुड़ता है। अच्छा, राम से कैसे? कहते हैं कि रावण से जो निर्णायक युद्ध था, उससे ठीक पहले श्री राम ने देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए इसी समय यानी शरद ऋतु में उनकी पूजा की थी। ओहो, तो ये वो समय नहीं था जब पारंपरिक रूप से देवी पूजा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए इसे अकाल बोधन कहते हैं। अच्छा, अकाल मतलब असमय। हाँ, असमय, और बोधन यानी जगाना। जगाना। हिंदू पंचांग देखें तो देवताओं के पूजन का खास समय तो बसंत ऋतु माना जाता है, चैत्र मास, वासंतिक नवरात्रि। हाँ। शरद ऋतु तो एक तरह से देवताओं के शयन का काल है। तो फिर राम ने इस असमय में देवी को जगाया पूजा के लिए? जी हाँ, और इसी घटना को अकाल बोधन कहा गया। हमारे स्रोतों में इसी बात पर जोर है कि यहीं से शारदीय नवरात्रि की नींव पड़ी। तो मतलब ये जो दुर्गा पूजा हम आज देखते हैं, वो एक तरह से भगवान राम की उस असमय पूजा, हाँ, और देवी दुर्गा की महिषासुर पर जो विजय हुई, बिल्कुल, दोनों का मिलाजुला स्मरणोत्सव है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और इसी कथा के संदर्भ में देखें तो पूजा का 9वां दिन यानी महानवमी, हाँ, उसका खास महत्व है। उसे देवी के युद्ध की पराकाष्ठा माना जाता है। पराकाष्ठा मतलब क्लाइमैक्स। हाँ, वो दिन जब उनका संघर्ष बिल्कुल चरम पर था, महिषासुर के अंत से ठीक पहले का वो निर्णायक क्षण। अच्छा, इसलिए कई जगहों पर इस दिन विशेष पूजा होती होगी। जी बिल्कुल, जो इसी पराकाष्ठा को दर्शाती है। चलिए अब थोड़ा रिवाजों के अंदर चलते हैं। दुर्गा पूजा सिर्फ मंत्र या पंडाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके कई रिवाजों में बहुत गहरे मतलब छिपे हैं, आध्यात्मिक भी, सामाजिक भी। सही कहा। हमारे शोध में एक बहुत ही अनोखी परंपरा का जिक्र बार बार आया, पुण्यमाटी। हाँ, पुण्यमाटी। ये जानकर शायद कई लोगों को हैरानी हो कि देवी की मूर्ति बनाने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल होती है, उसमें 4 खास जगहों की मिट्टी मिलाई जाती है। जी। गंगा तट की, राजा के द्वार की, हाथी के पैर की, और यौन कर्मियों के घर के आंगन की मिट्टी। हाँ, ये आखिरी वाली बात वाकई चौंकाती है। स्रोतों में इसके पीछे क्या वजह बताई गई है? हाँ, ये परंपरा ध्यान तो खींचती है और पहली बार सुनने में शायद विरोधाभासी लगे। हाँ, लगती है। लेकिन जो विश्लेषण हमें मिला है वो बताता है कि इसका बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है। तो क्या है ये? ये एक शक्तिशाली सामाजिक और आध्यात्मिक बयान है। ये दिखाता है कि माँ की नजर में, देवी माँ की नजर में, उनकी सारी संतानें बराबर हैं, चाहे समाज उन्हें किसी भी नजर से देखे। बिल्कुल, ये इस विचार को सामने रखता है कि पवित्रता और अच्छाई वो समाज के उन कोनों में भी हो सकती हैं जिन्हें हम वर्जित या हाशिए पर मानते हैं। तो क्या ये एक तरह से सामाजिक समावेश का प्रतीक है? इंक्लूजन? समावेश से भी शायद ज्यादा। कुछ व्याख्याएं तो इसे जो स्थापित सामाजिक पदानुक्रम है ना, हायरार्की, और पवित्रता की जो हमारी संकीर्ण धारणाएं हैं, उनको सीधी चुनौती के रूप में देखती हैं। ये कहने का तरीका है कि देवी की कृपा कहीं सीमित नहीं है, वो सब जगह है। ये परंपरा तो सवाल उठाती है कि हम किसे पवित्र और किसे अपवित्र मानते हैं और क्यों। बिल्कुल सोचने वाली बात है। वाकई, कैसे एक धार्मिक रिवाज सामाजिक टिप्पणी भी कर सकता है। अब एक और अनुभव की बात करते हैं, दुर्गा पूजा से जुड़ा हुआ ढाक की आवाज। ओहो, ढाक। पूजा पंडालों में गूंजती वो लयबद्ध थाप
हमारे नोट्स में ऐसे सिर्फ संगीत नहीं कहा गया, नहीं, बल्कि त्योहार की धड़कन। बिल्कुल सही शब्द है, धड़कन। ढाक सिर्फ माहौल नहीं बनाता, तो फिर इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। उसकी ध्वनि को देवी दुर्गा की शक्ति, उनकी ऊर्जा, जीवन, उसका प्रतीक माना जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसी मान्यता है कि ढाक की आवाज भक्तों की चेतना को जगाती है, उन्हें देवी की उपस्थिति का एहसास कराती है। एक तरह से देवी का आह्वान करती है। हाँ, कि वे पूजा स्थल पर विराजें। क्या ढाक बजाने की भी कोई खास लय या ताल होती है जिसका कोई मतलब हो? हाँ, बिल्कुल होती है। ढाक बजाने वाले ढाकी जिन्हें कहते हैं, हाँ। वो कई तरह की लय और ताल बजाते हैं और उनका संबंध पूजा के अलग-अलग अनुष्ठानों से होता है। जैसे कुछ तालें देवी के आगमन का संकेत देती हैं, कुछ उनके युद्ध का जोश दिखाती हैं, कुछ आरती के समय भक्ति भाव जगाती हैं। ये पूरी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वाह, वो आवाज पूरे माहौल को एकदम ऊर्जावान बना देती है। हाँ, और आध्यात्मिक भी। ढाक की धुनी जहाँ जीवन और उत्सव लाती है, वहीं पूजा का एक और पहलू है शक्तिशाली और कहीं ज्यादा विवादास्पद। आप पशु बलि की बात कर रहे हैं। हाँ, पशु बलि। महानवमी के दिन या संधि पूजा के समय कई जगहों पर यह प्रथा है जी। और इसका सीधा संबंध महिषासुर के वध से जोड़ा जाता है, जिसे भैंस यानी महेश के रूप में मारा गया था। हाँ, पुरानी कथा तो यही कहती है कि महिषासुर का वध इसी रूप में हुआ। लेकिन जो धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है, हाँ, उनका विश्लेषण बताता है कि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। प्रतीकात्मक? हाँ, आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये बलि सिर्फ एक जानवर की बलि नहीं है। तो किसकी बलि है? ये व्यक्ति के अंदर जो पशु स्वभाव है, जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, उनकी बलि का प्रतीक है। पशु स्वभाव, इससे क्या मतलब है यहाँ? यहाँ पशु स्वभाव मतलब अहंकार, अहम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब बुराइयां। अच्छा। तो बलि का ये काम एक तरह से इन अंदरूनी दुश्मनों पर जीत पाने का, अपने अहंकार को देवी के चरणों में समर्पित करने का एक प्रतीकात्मक तरीका माना जाता है। तो ये आंतरिक शुद्धि का प्रतीक हुआ। हाँ, आंतरिक शुद्धि, आत्मविजय, बुराई पर अच्छाई की जीत। कुछ परंपराओं में इसे महज एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरह देखा जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये बहुत विवादास्पद है। हाँ, बेहद। पशु बलि की ये प्रथा आज के समय में नैतिक बहस का बड़ा मुद्दा है। हमारे स्रोतों में भी इस पर दो बिल्कुल अलग-अलग राय दिखती हैं। जी बिल्कुल। एक तरफ वो लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं, उनके लिए ये सदियों पुरानी परंपरा है जिसका पालन जरूरी है। वो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का एक शक्तिशाली प्रतीक मानते हैं। कुछ का मानना है कि ये उग्र देवी देवताओं को खुश करने का तरीका है। हाँ, और देवी के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाने का। हाँ, और जैसा अभी बात हुई, इसे अपने अंदर के पशु यानी अहंकार की बलि देने का प्रतीक भी मानते हैं। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों में दिए गए इस नजरिए को बता रहे हैं, इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका सख्त विरोध करता है। उनका आधार क्या है? नॉन वायलेंस। जी, इस नजरिए के अनुसार किसी भी जीवित प्राणी को जानबूझकर कष्ट देना या मारना, चाहे वो किसी भी धार्मिक कारण से हो, वो नैतिक रूप से गलत है। उनका मानना है कि देवी को रक्त बहाकर नहीं। हाँ, उनका मानना है कि एक दयालु देवी को फल, फूल, मिठाई या दूसरी सात्विक चीजों के प्रतीकात्मक प्रसाद से भी खुश किया जा सकता है। और क्या ये सिर्फ बहस है या जमीन पर भी कुछ बदल रहा है? नहीं, सिर्फ वैचारिक बहस नहीं है। स्रोतों से पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों में कई समुदायों और पूजा समितियों ने खुद से वॉलंटरीली पशु बलि बंद करके प्रतीकात्मक बलि शुरू कर दी है। अच्छा। जैसे कद्दू, गन्ना या दूसरी सब्जियों की बलि। और ये बदलाव दिखाता है कि कैसे समय के साथ धार्मिक परंपराओं की व्याख्या बदलती है और आधुनिक नैतिक मूल्य, खासकर करुणा और अहिंसा, उनका प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये बहस दिखाती है कि आस्था, परंपरा और नैतिकता के बीच समाज में लगातार एक डायलॉग चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ भी हम केवल इस विरोधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे हैं जैसा कि स्रोतों में मिला। ये वाकई एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है जिस पर अलग अलग राय हैं। चलिए अब कुछ आधुनिक और दिलचस्प पहलुओं की ओर बढ़ते हैं। हाँ। दुर्गा पूजा सिर्फ प्राचीन रिवाजों तक ही सीमित नहीं रही, ये समय के साथ काफी बदली है, इवॉल्व हुई है। आजकल के पंडालों को ही देखिए। हाँ, पंडाल तो बिल्कुल बदल गए। हमारे पास जो लेख हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहे,
बल्कि खुली हवा में बनी आर्ट गैलरीज जैसे हो गए हैं। ओपन एयर आर्ट गैलरीज। बिल्कुल, ये एक कमाल का विकास है। आजकल कोलकाता और दूसरे शहरों में पंडालों की थीम इतनी डिटेल्ड और आर्टिस्टिक होती है कि लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं जाते, बल्कि उस कला को देखने समझने जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी कि ये पंडाल अक्सर सामाजिक टिप्पणी का मंच बन जाते हैं, सोशल कमेंट्री। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली माध्यम बन गए हैं। स्रोतों में कई उदाहरण हैं कैसे पंडालों की थीम के जरिए समकालीन मुद्दे उठाए गए। जी, कभी प्रवासी मजदूरों की हालत दिखाई गई। हाँ, कोविड के समय ये बहुत देखा गया। कभी पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया, कभी महिला सशक्तिकरण पर। यह देखना फैसिनेटिंग है कि कैसे एक धार्मिक उत्सव सामाजिक चेतना जगाने का जरिया बन सकता है। और ये दिखाता है कि परंपरा स्थिर नहीं होती, वो जीवंत होती है, समाज के साथ संवाद करती है। सही बात है। पंडालों की ये कलात्मक और सामाजिक अभिव्यक्ति दुर्गा पूजा को और भी रेलेवेंट बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा का ये जो सार्वजनिक रूप है, सामुदायिक, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा, तो पहले कैसे होता था? देखिए, शुरुआती दौर में, जैसा कुछ ऐतिहासिक विवरण बताते हैं, दुर्गा पूजा मुख्य रूप से बंगाल के जो अमीर जमींदार परिवार थे या राजघराने, उनका एक निजी घरेलू उत्सव होता था। बड़े पैमाने पर घर के अंदर ही, आम जनता की भागीदारी बहुत सीमित थी। तो ये सबके लिए खुला कैसे? ये बदलाव आया 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं की शुरुआत में कलकत्ता में। कुछ दोस्तों के समूहों ने, जो शायद जमींदार नहीं थे, उन्होंने मिलकर सार्वजनिक रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन करने का फैसला किया। अच्छा। इसे 12 यारी पूजा यानी 12 दोस्तों की पूजा या बाद में सार्वजनीन पूजा कहा गया। सार्वजनीन मतलब सभी लोगों के लिए? हाँ, सभी लोगों के लिए पूजा। ये क्रांतिकारी कदम था। इसने पूजा को घरों की चारदीवारी से निकालकर मैदानों और चौराहों पर ला दिया। तो इसने वर्ग भेद को तोड़ा, क्लास बैरियर्स। हाँ, न सिर्फ वर्ग भेद बल्कि कुछ हद तक जाति भेद की दीवारों को भी कमजोर किया। अब हर कोई, चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, एक साथ आकर उत्सव में भाग ले सकता था, चंदा दे सकता था, पूजा का आनंद ले सकता था। वाह! इसी सार्वजनीन भावना ने आधुनिक दुर्गा पूजा की नींव रखी, जिसे आज हम एक बड़े सामुदायिक उत्सव के रूप में देखते हैं। और सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक बना। बिल्कुल। ये जानना वाकई दिलचस्प है। अब त्योहार के अंतिम दिन पर आते हैं, विजयादशमी। जी। इस दिन एक बहुत सुंदर और भावनात्मक रस्म होती है, खासकर विवाहित महिलाओं के बीच, सिंदूर खेला। हाँ, सिंदूर खेला। इसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। हमारे स्रोतों में इसकी भावना को बहुत खूबसूरती से बताया गया है। हाँ, ये सिर्फ एक खेल या रस्म नहीं है, इसे देवी दुर्गा को विदाई देने का एक तरीका मानते हैं। विदाई? हाँ, दुर्गा पूजा के दौरान देवी को मायके आई हुई बेटी की तरह पूजा जाता है। अच्छा, बेटी की तरह? हाँ, और विजयादशमी के दिन जब प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाते हैं, तो माना जाता है कि बेटी अब अपने ससुराल जा रही है। ससुराल यानी कैलाश पर्वत, भगवान शिव के पास? जी हाँ। तो सिंदूर खेला उसी बेटी को विदा करने का एक मंगलमय, स्नेह भरा तरीका है। कैसे होता है ये? विवाहित महिलाएं पहले देवी की प्रतिमा को सिंदूर लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और फिर एक दूसरे के गालों पर और मांग में सिंदूर लगाती हैं। ये सुहाग की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक तो है ही। हाँ, वो तो है ही। साथ ही ये महिलाओं के बीच आपसी प्रेम, एकजुटता, भगिनेत्व यानी सिस्टरहुड का भी एक सुंदर उत्सव है। और वो लाल रंग खुशी, ऊर्जा, शक्ति का प्रतीक है। ये बहुत ही जीवंत और भावुक क्षण होता है। वाकई एक सुंदर परंपरा है, नारीत्व और आपसी संबंधों का जश्न। बिल्कुल। और इस पूरे त्योहार के सांस्कृतिक महत्व को अब दुनिया भर में पहचान मिल गई है ना? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2021 में यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को आधिकारिक तौर पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया, इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। वाह! हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे बताते हैं कि ये मान्यता सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए? बल्कि इस त्योहार से जुड़े जो कलात्मक रूप है, जो सामाजिक समावेश है, इसमें सामुदायिक भागीदारी है, सांस्कृतिक विविधता है, उन सब के लिए दी गई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये न सिर्फ बंगाल या भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि ये दुनिया भर में इस त्योहार की अनूठी पहचान और गहरे सांस्कृतिक प्रभाव को भी मानती है।
इससे इसके संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने दुर्गा पूजा के कई ऐसे पहलू छुए जो शायद पहली नजर में नहीं दिखते। हाँ, कई परतें खोली हमने अकाल बोधन की कहानी से शुरुआत की, फिर पुण्यमाटी का वो समावेशी संदेश जी, ढाक की आध्यात्मिक धड़कन, पशु बलि जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण देखे जी, और ये भी देखा कि कैसे पंडाल कला सामाजिक टिप्पणी का मंच बन गई है, कैसे सार्वजनिक पूजा ने इसे सबका बनाया, और सिंदूर खेला कैसे नारित्व और विदाई का संगम है, और आखिर में यूनेस्को की मान्यता। हाँ जी, तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि ये दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार या कुछ कर्मकांड नहीं है। जैसा हमारे स्रोतों के विश्लेषण से साफ है, ये इतिहास, समाज, कला, आध्यात्मिकता, लोक कथा और आज के सरोकारों का एक जीता जागता बहता हुआ संगम है। एक मेल्टिंग पॉट जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन परंपरा समय के साथ विकसित होती है, नए मतलब लेती है, बदलती सामाजिक परिस्थितियों से बात करती है और समाज के अलग अलग पहलुओं को अपने में समेट लेती है। ये संस्कृति की निरंतरता और उसके लचीलेपन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और ये सब हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। किस बारे में? कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं आज के इस डिजिटल युग में न सिर्फ जिंदा रहती हैं, बल्कि फलती फूलती हैं और नए रूप, नए अर्थ पाती हैं। हाँ, ये तो है। और जैसा हमने पशु बलि की बहस में देखा, कैसे आस्था, सामाजिक सरोकार, परंपरा और बदलते नैतिक मूल्यों के बीच लगातार एक संवाद, कभी-कभी एक तनाव भी बना रहता है। ये वाकई सोचने लायक है कि भविष्य में ये संतुलन कैसे बनेगा, परंपराएं आधुनिकता के साथ कैसे और किस रूप में कदम मिलाना जारी रखेंगे। वाकई दुर्गा पूजा के इन अनछुए और गहरे पहलुओं पर ये चर्चा बहुत जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली रही। जी, ये फिर से याद दिलाता है कि किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक परंपरा की सतह के नीचे अक्सर कहानियों, अर्थों और बहसों की कई परतें होती हैं। हाँ, जिन्हें खंगालना हमेशा फायदेमंद होता है। बिल्कुल।